आज रोहतक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। रोहतक को सीएम देंगे विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। कई बड़ी योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने खरीद के नए नियमों पर उठाए सवाल। नए नियमों को रद्द करने की मांग। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बोले, किसानों को परेशानी होगी तो हल करेंगे। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को सीएम नायब सैनी का जवाब। कहा, झूठ फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। हम किसानों का दुख दर्द समझते हैं। किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। पंचकुला में एलपीजी गैस को लेकर लगी लंबी कतार। गैस सिलेंडर के लिए कटवानी पड़ रही है पर्ची। घंटों तक लंबी लाइन में लग रहे हैं लोग। समय पर सिलेंडर न मिलने से रोष। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का रोहतक पीजीआई में औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। लोगों की लंबी लाइनें देख कर्मचारियों पर भड़की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ, जहां पे उनकी ओर से आज रोहतक का दौरा किया जाएगा। महम को सीएम विकास देंगे। परियोजनाओं की उनकी ओर से सौगात आज दी जाएगी। कई बड़ी परियोजनाओं का आज उनकी ओर से उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रोहतक में पूरी तैयारियां भी कर ली गई है और महम को सीएम की ओर से विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा सकती है। तो बड़ी परियोजनाओं का भी ऐलान उनकी ओर से आज इस मंच से किया जा सकता है। तो रोहतक दौरे पे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह रहने वाले ने और परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। और इसी दौरान उनकी इस रैली को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रोहतक में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के भी खास प्रबंध देखने को मिले हैं। तो लगातार देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से अलग अलग जगहों पर जाकर तमाम विकास परियोजनाओं का ऐलान, उद्घाटन किया जा रहा है। और ऐसे में आज की तस्वीर सामने आएगी रोहतक से, जहां पे बड़ी परियोजनाओं का ऐलान उनकी ओर से किया जा सकता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं गेहूं की खरीद को लेकर सियासत अब और भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने खरीद के नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। नए नियमों को तत्काल रद्द करना चाहिए, कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है। गेहूं खरीद को लेकर पोर्टल को बंद कर देना चाहिए, अब कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है। तो गेहूं की खरीद को लेकर जो नए नियम लागू किए गए हैं उस पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं कि तत्काल रूप से इसको रद्द कर देना चाहिए, कांग्रेस ये कहती नजर आई है। तो गेहूं की खरीद को लेकर कांग्रेस विपक्ष का ये अब पलटवार, नियमों को रद्द करने की उनकी ओर से मांग उठाई जा रही है। ये जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इसको हर चीज से मुक्ति दिलवाई। क्योंकि जैसे प्लेट नंबर है, ये तो ऐसी चीज है, मोटर गाड़ी जो आप चलाते हैं उसके भी कई बार नहीं रहती। अब किसान खेत में से आ रहा है, जाइए है, फन्ने हैं, जोड़ पे कूद है और नेम प्लेट नंबर प्लेट उतर जाए, तो आप बताइए कि उस किसान की तो एंट्री बंद है। अपनी नंबर प्लेट ढूंढेगा या फसल बेचेगा, पीछे कंबाइन चल रही है, क्या करे? ये मोहम्मद तुगलकी फरमान है भाजपा, और इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। नहीं, इस भाजपा की सरकार का वही अर्थ होगा जो मैंने बोला है, अच्छा नहीं है दोनों चीज। अब पोर्टल की चर्चा करी, मैंने ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया। क्षतिपूर्ति पोर्टल, जब हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, जिसमें उचाना के भी कई गांव शामिल, जल भराव की स्थिति होगी, जो जल भर ही गया था, तो हमने मामला उठाया। तो भारत सरकार ने कहा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा एक डिपार्टमेंट है, जिसके पास एक प्राकृतिक आपदा का फंड होता है,
सबसे खतरनाक बात उन्होंने की कि जयप्रकाश जी आपको आपके किसान को कहां से मुआवजा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने आपदा घोषित ही नहीं। नंबर 2, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल था वो बंद कर दिया, तो कौन पैसा देगा? ये पोर्टल तो बंद कर देंगे, क्यों कर देंगे बंद? आज मैंने पता करा इस विभाग से, ना तो बारदाना है, ना गेहूं रखने के लिए इनके पास कोई गोडाउन है स्पेस। तो इन्होंने एक ऐसा ड्रामा कर दिया। और ये किसान से बदला लेना चाहते हैं। जो किसान ने 3 कृषि कानून रद्द करवाए थे मेहनत करके, संघर्ष करके, जिसकी वजह से हमसे वाशिंगटन नाराज हुआ था, और वाशिंगटन का जो फरमान जारी हुआ रात को 12 बजे और पटाखे बजते दिल्ली में, वो थी अमेरिकन डील, जिससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान। तो अगर इन सारी बातों को देखें, जो बजट आया और ये जो अब इन्होंने निर्णय लिया, ये सारी उसी से कलब हो जाएगा कि भाई भारत सरकार का, प्रदेश सरकार की नीयत किसानों के प्रति अच्छी है। और इसी के साथ गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया कि मंडियों में जाकर व्यवस्था देख रहे हैं, किसानों को दिक्कत ना आए इसका ध्यान रख रहे हैं। किसानों को कोई समस्या आएगी तो ठीक की जाएगी। 48 घंटे में किसानों को भुगतान मिल जाएगा। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल या समस्या आई किसानों को तो उसका हल तुरंत ही किया जाएगा। 48 घंटे में तमाम नुकसान की जो भरपाई भी की जा सकती है और प्रबंध भी उनके लिए किए गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अंबाला कैंट मंडी का दौरा किया था। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की गई। देखिए, हमारे यहाँ सीजन आता है ये सोनी साड़ी, वैसे तो हम इसको रबी और खरीफ बोलते हैं। ये रबी का सीजन है। इसका जो अनाज आएगा उसमें बेचने में कोई दिक्कत ना आए किसान को, और सरकार के गोडाउन तक ये ठीक ठाक चला जाए। इस चीज़ की हम सारी मंडियों में जाके एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जितना भी एरिया किसानों ने लोड किया उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर गेट पे, जो मंडी गेट पे जो किसी की ट्राली आएगी तो गेट पास तभी कटता है जब वो वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। तो हम वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकारियों से, मंडी के सभी कर्मचारियों से भी अनुरोध करते हैं, अभी वो जल्दी करें। लेकिन हमारे यहाँ फसल का विधिकरण है। धान के बाद कुछ किसान भाई आलू भी लगाते हैं, और आलू के बाद फिर गेहूँ भी बोते हैं। वो गेहूँ बो जाती है दिसंबर में, और उसकी जो वेरिफिकेशन करानी होती है तो वो किसानों के लिए हमने अब पोर्टल को खोल दिया। अब 2 दिन से हमारे पास ही किसानों की वो रिक्वायरमेंट भी आई है, अभी किसने गेहूँ बो रखी वो अभी आए, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है। तो वो उस वेरिफिकेशन को हम जल्दी से करा लें, ताकि किसान को मंडी में जो अनाज लेके आए उसको परेशानी ना हो। वो जहां एक तरफ विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर अपने बयान दिए जा रहे हैं, और वहीं किसानों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया है, तो सीएम का बड़ा निशाना विपक्ष पर सामने आया है। कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, हम किसानों के दुख दर्द को समझते हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया, किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। तो मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष के तमाम बातों पर, पलटवार पर ये बयान देते हुए बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो कि हम किसानों का दुख दर्द समझते हैं और किसानों का एक एक दाना सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा के किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। उस वायदे को भी, उस संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये देश का ये पहला ऐसा राज्य है, हरियाणा प्रदेश, जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, अभी रब्बी का सीजन चल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाई
उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कभी कहीं मुद्दे को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ, ये फरीदाबाद की सरदारी के इस मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो, उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया ये किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों, कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर, उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके मेरे हरियाणा के किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम ये किया है। 20,18,000 किसानों के खाते में 22 किस्तें पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी और करनाल में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही की बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार ने किसानों और आढ़तियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। खरीद प्रक्रिया में देरी, पोर्टल और बायोमेट्रिक जैसी शर्तों से किसानों को परेशानी हो रही है। शैलजा ने यह भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान और मजदूर हैं, ऐसे में उनके हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। खेतों में भी गए क्योंकि काफी नुकसान जगह जगह पर हुआ है। हरियाणा किसानों की फसलें, खड़ी फसल खराब हुई मौसम से, और उसके अलावा मंडियों में भी जो आपने देखा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा करती है। और फिर कोशिश करके, जैसे वो पुराना फॉर्मूला है एक पुरानी फिल्म का, राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें दिखाते हैं ना कि इतना कहो करो और फिर थोड़ा सा दे, लोग खुश हो गए। आज वही हो रहा है। इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए किसानों पर, आढ़तियों को तंग कर दिया, और फिर कह देते हैं चलो हम टाइम की रिलैक्सेशन दे देंगे, चलो हम गाड़ियों की रिलैक्सेशन दे देंगे। ऐसे बात नहीं है। तो सरकार जो होती है उसको नीतिगत फैसले लेने चाहिए समय के मुताबिक और लोगों की जरूरतों के मुताबिक, लोगों की स्थिति देखते हुए। अब आज के दिन किसान को तो हर तरफ की मार पड़ती है, आप देखते हैं प्राकृतिक मार, और उसके बाद आप ये नहीं देखते कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है। उसका आधार हमारे देश में किसानी है, मजदूरी। अगर आधार को आप कमजोर कर दोगे, आज उसी का नतीजा आप देख रहे हो मंडियों में। तो उधर जींद के उचाना में आढ़तियों ने कई नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आढ़तियों ने मंडी के गेट को बंद करके ताला जड़ दिया और नए नियमों के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नए नियमों से किसानों की परेशानी बढ़ेगी। इसके साथ ही आढ़तियों ने नए नियमों में बदलाव की मांग की है। और इसी और ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की आढ़तियों के सामने आई है, जहाँ गेट उनकी ओर से बंद कर दिए गए हैं। उचाना की कपास मंडी गेट पर आढ़तियों ने गेट बंद कर ये ताला जड़ दिया है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार गेहूं के ऐसे कानून ले आई, गेहूं बिक ही नहीं सकती इन कानूनों पे, क्योंकि 6 महीने की फसल जब किसान 1 हफ्ता में बेचा है तो ये बिक नहीं सकती, क्योंकि ना किसान बार बार आ सकता। किसान तो खेत में से ट्रैली को बेच देता है,
और वो ट्रैक्टर वाला गेट पास कटा के आड़ती को दे देता है। पहले इसका फोटो एक कम से कम साइट तो बंद होगी, फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बात ये है कि अगर ट्राली के 10 चक्कर लगती है तो 10 चक्कर किसान को साथ में आना पड़ेगा हर चक्कर में। पहले फोटो देखो क्या है, इतना पहले किसान का ट्रैक्टर नंबर और फोटो चाहिए, उसके बाद में फिर उसके गेहूं उतरने के बाद फिर उसका अंगूठा लगा। लेकिन जो पूरा सीजन चलेगा नहीं, एक दिन में हजारों ट्रैली आएंगी, वो ना मुड़ सकती ना वहाँ खड़ी हो सकती। किसान ने गेहूं कटाई, वो तूड़ी बनवाने लग गया। किसान के पास कोई टाइम नहीं है। वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में गेहूं लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस बार गेहूं का सरकारी दाम 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले साल यही भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। कुल मिलाकर किसानों को इस बार 161 रुपए अधिक मिलेंगे और इस किसानों में खुशी भी है। वहीं दूसरी ओर आड़ती भी सरकार से आड़त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में गेहूं आ चुकी है और मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी है और यहां पर इक्का दुक्का जो आड़ती हैं, यानी कि उनकी ने दावे किए थे कि पूरी तरह से खरीद होगी। 2585 रुपये रेट निर्धारित किया गया है और लगातार गेहूं को लेकर प्रदेश सरकार कह रही है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार 1-2 दिन, हालांकि मौसम की वजह से थोड़ी लेट जरूर हो रही है, मगर इक्का दुक्का जगह गेहूं जो आनी शुरू हो गई है। और कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को गेहूं का हब माना जाता है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला और ऐसी जगहों पर गेहूं बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। कुछ मेरे साथ आड़ती मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पंजाब के आड़ती मिले और हरियाणा के मिले, तो क्या कुछ बातचीत हुई है। जगतार जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या बताएंगे, आप आड़ती हैं, कितने सालों से आड़ती का काम कर रहे हैं? मैं 32 सालों से आड़ती। अच्छा, 32 साल से आप आड़ती का काम कर रहे हैं। जो गेहूं पे कमीशन मिलती है वो किस तरह मिलती है? सेंटर कितनी देती है और स्टेट सरकार, जो राज्य सरकार? ऐसा है, हमारा इस पे सेंटर या स्टेट से कोई मतलब नहीं था। हमारा 2.5% मतलब कि इस पे जो हम अपने लेबर करते थे, जो हम पैकिंग करते हैं, इसको गोडाउन तक की जिम्मेवारी आड़ती की होती है, शॉर्टेज की आड़ती की जिम्मेवारी होती है। इस पे हमारा 2.5% कमीशन है। वो 2.5% कमीशन हमें प्रॉपर नहीं मिलता। आज हमारा 65 रुपये मतलब कि 2.5% के हिसाब से 2585 के हिसाब से 2.5% के हिसाब से हमारा 65 रुपये बनता है, लेकिन गवर्नमेंट हमें 55 रुपये देती है। आज भी हमारे 10 रुपये उसमें लॉस है हमें, और वो भी हमें किस्तों में देती है। 6-6 महीने के बाद, 3-3, 4-4 महीने के बाद आती है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा आई फार्म जाता है, आई फार्म की पेमेंट आती है, उसके साथ लेबर और आड़त उसके साथ आनी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है फिर इसको बहुत सरकार से बार बार मिलने के बावजूद, अपने गोडे रगड़ने के बाद फिर आड़त मिलती है। जैसे हम भिखारी, तो मिलती है या नहीं मिलती? पिछले साल की मिली कि नहीं मिली? हाँ, पिछले साल की अभी आई है, 1 महीने पहले आई। अच्छा, आ गई है। तो जो सेंटर सरकार है वो कितनी देती है और स्टेट सरकार कितनी? सेंटर स्टेट का तो इन्होंने दो पार्ट में कर दिया। आपकी बार इन्होंने 1 साल से मतलब कि 46 रुपये 88 पैसे और 9 रुपये 12 पैसे। 9 रुपये 12 पैसे स्टेट सरकार देती है। ये स्टेट देती है, मतलब कि कितने सालों से ये लगभग 1.5 साल से। अच्छा, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी। कभी आप लोगों ने आड़ती बढ़ोतरी की मांग करी? बार बार मांग करते हैं, हर सीजन जाके सरकार सीएम को ही मिलते हैं, वैसे मंत्री और जितने भी हैं सर्कल है अफसरों को ही मिलते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं लगता। तो ये कमीशन मिलती कैसे है? एमएसपी पर निर्धारित की जाती है या किस चीज पे निर्धारित की जाती है? ऐसे पहले ये एमएसपी पे मतलब कि आधारित थी 2.5% कमीशन आड़ती की। उसके बाद इस सरकार ने मतलब कि फिक्स कर दी है 46 रुपये 88 पैसे। अच्छा, ठीक है, अभी आपकी आड़त फिक्स रहेगी। फिक्स आप ये लगाओ, आज 2585 रुपये रेट है, ठीक है, कल को ये 5000 रुपये हो जाएगा, लेकिन इस पे आड़त 46 रुपये 88 पैसे ही रहेगी। अच्छा, ये है, कल को तो 1% भी नहीं रहेगी। तो ये सरकार की नई पॉलिसियां हैं। लाले अब गेट पास की बात है, ये मंडी के अंदर माल गिरना है। कुरुक्षेत्र मंडी के अंदर माल कितना आएगा? यहाँ 20 लाख या 22 लाख कट्टे जाते हैं, यहाँ तो 10 लाख कट्टे भी नहीं उठ सकती है मंडी। तो अगर हम सेंटर बाहर नहीं गवर्नमेंट देगी तो ये माल नहीं भुगतेगा, किसान परेशान हो जाएगा। गेट पास कैसे कटवाएगा? क्या क्या सुझाव होना चाहिए? किसान, आप आड़ती भी हैं, किसान अन्नदाता भी हैं, तो क्या सुझाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी राय में मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री जी को मेरी एक ही राय है, एक तो ये हमारा जो पोर्टल सिस्टम है इसको सरल किया जाए, किसान को कोई परेशानी ना हो।
और दूसरा किसान की फसल मतलब कि सेंटर और बनाने चाहिए, जैसे ब्रह्म सरोवर है या कहीं और सेलर वगैरह वहाँ के सेंटर खोलने चाहिए। इसमें दिक्कत एक है, पहले सीजन आता था 1 महीने के अंदर, अब सीजन आता है 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। इतनी सारा मशीनरी का सिस्टम हो गया, कहाँ गिरेंगे? लिफ्टिंग तो हो नहीं पाती है एकदम इतनी, ठीक है। ये तो वास्ता लिफ्टिंग तो वास्ता उस पर की, लेकिन वो 10 दिन में आ जाएगी तो माल डंप कहाँ होगा? ये सरकार को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में विचार करना चाहिए। नहीं तो कुछ ब्रह्म सरोवर सेंटर खोलना चाहिए, जब भी कुरुक्षेत्र की मंडी का सुधार होगा, अदरवाइज रुड़ेगा आपकी बात के साथ। शुभ नाम अंकल जी, आपका क्या रहेगा? आड़ती को जो कहा जाता है किसानों का बैंक दाता ही माना जाता है, जो किसान होते हैं आपको ही बैंक बैलेंस मानते हैं, तो क्या है किसानों को? किसान होते हैं जो आड़ती को ही अपना बैंक मानते हैं, कोई घर में शादी ब्याह हो, दुख सुख में काम आते हैं ना, आड़ती का बैंक बैलेंस वही होता है। हाँ, नाता होता है, बहुत बढ़िया आपस में संबंध होते हैं, दुख सुख के साथी होते हैं। आड़ती जिम्मेदार को जो भी होता है, आधी रात का एटीएम होता है। हाँ, एटीएम माना जाता है। तो आपको एटीएम आप लोगों को कहा जाता है। बात की जाए जो कमीशन मिलती है आप लोगों को, कितनी कमीशन मिलती है और कैसे मिलती है? 46 रुपये 88 पैसे तो सेंटर देता है, बाकी 9 रुपये 12 पैसे न पर ही है। 2.5% तो होती थी हमारी पहले कोरोना के टाइम में, उन्होंने कुछ वैसे काटते थे उस टाइम, तो वैसे काट लिया था कोरोना की वजह से, और ये परमानेंट ही काट दिया। अच्छा, सरकार से क्या सुझाव रहेगा, क्या मांग? हमारी 2.5%। क्या 2.5% कमीशन जो भी MSP पे होती है 2.5%। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ तारीफ करना चाहेंगे सरकार की? सरकार की तारीफ ही ना भाई हम कर दी दोनों ने। हर एटीएम आड़ती कहाँ रहा? एटीएम तो किसान हो गया, आड़ती का पेमेंट तो जानी किसान के खाते में, आड़ती के खाते में तो आने ही नहीं। हम तो किसान से ही मांग के लेते हैं पैसे। तो ये आड़ती है, थानेसर अनाज मंडी में मौजूद हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी किस तरह से जो यहाँ पर अनाज मंडी में कहीं ना कहीं गेहूं आई हुई है, और लगातार दूसरी तरफ मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बात की जाए गेहूं को लेकर बात की जाए तो गेहूं लगातार थानेसर अनाज मंडी में आनी शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी, और 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद हो रही है उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है, और बाकायदा कहा हुआ है कि सरकार उनके साथ है, किसानों के एक एक दाने को खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां मिडिल ईस्ट में चल रही जंग, ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग, जो काफी हद तक बड़े स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब में जिस कदर LPG गैस की किल्लत सामने आई है, और एक और तस्वीर पंचकुला से देखने को मिली जहां LPG गैस को लेकर लंबी कतारें नजर आ रही है। बेशक सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर की जो पहुंच हर एक नागरिक तक की जाए, पर यह तस्वीर जहां पंचकुला से है कि गैस सिलेंडर के लिए अभी भी पर्ची कटवानी पड़ रही है। हालांकि ये तस्वीरें ऐसी भी है, मामला ऐसा भी है कि पिछले महीने की पर्ची कटवाई गई है, पर नया महीना चढ़ने के बावजूद भी सिलेंडर कईयों को नहीं मिल रहे हैं। सो घंटों तक लंबी लाइनों में लग रहे हैं लोग। समय पर सिलेंडर ना मिलने से लोगों में रोष भी पाया जा रहा है, और पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। तो सिलेंडर के लिए लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लंबी कतारों उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है, और ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ लोगों में गुस्सा, रोष पाया जा रहा है कि पर्ची काफी लंबे समय से कटवाई गई है, पर अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस 7-8 दिन से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। मैं दिक्कत औरतें हैं, आदमी हैं, बुजुर्ग है, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके आते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग लाइन में खड़े होते हैं। मैं 6-7 दिन पहले गैस एजेंसी के मालिक से मिला था, मगर जी इसको थोड़ा सुधार करो, एक लिस्ट लगाओ भैया आप कितने तारीख तक का दे रहे हो, उसके डेट के पहले बाद वाले लोग ना आए। क्या ठीक है जी, मेरा भी 21 मार्च की गैस बुक है, कल इन्होंने 22-23 वाले को भी सिलेंडर दिया है। मैं आज सुबह 9 बजे से हूँ, 6 गाड़ी इनकी सिलेंडर फुल है। जितने पब्लिक बहन बेटियां यहाँ पे बैठी है उनमें किसी एक का भी नाम नहीं है। मैं 2 बार ऊपर गया, 8-8, 10-10 पुलिस के मुलाजिम यहाँ पे लगा रखे हैं। जब इनको जरूरत होती है, ये अब खतरा हो जाएगा, तो ये पुलिस वाले सेक्टर 16 से बुला लेते हैं। क्या लगता क्या है आपको, कहाँ जा रहा है सिलेंडर अगर लोगों को नहीं मिल रहा? अरे सिलेंडर गैस एजेंसी वाले को पता होगा सिलेंडर कहाँ ब्लैक कर रहा है।
पब्लिक जो सवेरे से शाम तक बहन बेटी यहाँ खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे लेके, उनको भाई सिलेंडर तो मिलना चाहिए ना, उनको सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? अब जिनकी पर्ची है, अब सेक्टर की गाड़ी सेक्टर में जा रही है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलोनी की इंदिरा कॉलोनी, बुड्ढनपुर, राजीव कॉलोनी, पंचकुला की जितनी भी कॉलोनी है, सिर्फ उनको सिलेंडर के लिए तंग कर रहे हैं। ये क्यों भाई, ऐसा क्या है? एक ये सरकार की तरफ से एक ये फोन नंबर जारी हुआ था सरकार की तरफ से, ये इसमें लिखा हुआ है पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला। ये जब मैंने नंबर पे कॉल किया तो ये फोन में 3-4 बार बताया ये नंबर गलत है। तो ये क्या सरकार के अधिकारी ने ये नंबर गलत छापे लोगों को गुमराह करने के लिए? आगे बढ़ते और बात करते हैं रोहतक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के अचानक पीजीआई के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जैसे ही पीजीआई में पहुंची तो उन्हें लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दी और घंटों से लोग लाइन में लगे थे। इसके बाद लोगों ने रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी की बात स्वास्थ्य मंत्री को बताई और साथ ही दवाइयों की कमी की बात भी सामने आई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कुछ अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जब सरकार 540 तरह की दवाइयां दे रही है तो फिर लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है। एक और खिड़की खुलवा रही हूं मैं। जय माता दी। एक और खिड़की खुलवा रही हूं मैं। जय माता दी। और इसी के साथ यमुनानगर में एक बार फिर से पुलिस ने खैर तस्करी पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने जाटोवाला गांव में छापेमारी कर खैर की लकड़ी के अवैध कारोबार का खुलासा किया और साथ ही एक बड़े नेटवर्क को भी बेनकाब किया है। इस दौरान पुलिस ने एक ही घर से लाखों रुपए की अवैध खैर की लकड़ी भी बरामद की है और साथ ही 3 आरोपियों राकीब, इरशाद और राहिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों ही आरोपी सगे भाई हैं जो लंबे समय से खैर की तस्करी कर रहे थे।